आप बड़े आराम से अपनी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो ऑनलाइन कहीं पर भी सेव कर देते हैं। किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं, कोई भी शॉपिंग करते हैं अमेज़न पर, फ्लिपकार्ट पर, तो ये जो वेबसाइट है ये आपकी डिटेल्स मांगती है और आप भर देते हैं। यही नहीं, आप अपनी बैंक की डिटेल, बैंक का पासवर्ड, एटीएम का पासवर्ड भी कहीं ना कहीं सेव करके रखते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आपकी तरफ से तो आपको ये लग गया कि मेरा डेटा सेफ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन सेव होता है और उस डेटा का कितना गलत इस्तेमाल हो सकता है ये आप सपने में भी नहीं सोच सकते। आपके पास एटीएम है, एटीएम आजकल क्लोन होते हैं, आपका डिजिटल पेमेंट है, नेट बैंकिंग है, अकाउंट नंबर आपने कहीं ना कहीं सेव कर रखा है, पासवर्ड आपने कहीं ना कहीं सेव कर रखा है। कई बार आप अपनी एप्स को भी, अपने ऑनलाइन सिस्टम्स को भी परमिशन देते हैं कि वो पासवर्ड और ये डिटेल्स आपकी ध्यान रखें, क्योंकि आप सोचते हैं कि ये फोन हमेशा मेरे पास ही रहेगा तो इसमें मैं सेव कर देता हूं, बार बार मुझे डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो डेटा है ये क्रूशियल डेटा है, ये हमेशा कहीं ना कहीं स्टोर होता है। 2019 में सरकार एक डेटा प्रोटेक्शन बिल लेकर आई थी और इसकी शुरुआत हुई थी जुलाई 2018 में बनी BN श्री कृष्णा एक्सपर्ट कमेटी। इस कमेटी का काम था, इसने एक रिपोर्ट तैयार करके दी कि आजकल जितने भी हम ट्रांजैक्शन डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें जो क्रूशियल डेटा है एक दिन में नहीं, रातों में नहीं, एक मिनट के अंदर आप कंगाल हो सकते हैं। एक अकाउंट, 2 अकाउंट, 3 अकाउंट, जितने भी आपका ऑनलाइन सिस्टम, उसका जितना भी ऑनलाइन आपकी इंफॉर्मेशन है वो पड़ी हुई है और वो हैकर 1 मिनट में चुराएगा। आपके पास अकाउंट में बेशक से कुछ भी पड़ा हो, वो जीरो बैलेंस हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। तो BN श्री कृष्णा एक्सपर्ट कमेटी ने कहा इस डिजिटलाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो हमें डेटा प्रोटेक्शन बिल की जरूरत है। जुलाई 2018 में इस BN श्री कृष्णा एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस और एक रिपोर्ट तैयार की और उसके बाद सरकार के सामने पेश की कि डेटा प्रोटेक्शन करना लोगों का बहुत जरूरी है और अगर ये नहीं हुआ तो आप क्राइम को नहीं रोक सकते और उसके साथ साथ आप उन्हें फर्दर इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर सकते। चोरी चकारी अगर किसी ने पॉकेट मारी है, आप कैमरे में देख लिया, आपने उसको पकड़ लिया, ये चीजें होने ही वाली नहीं है। चोर बैठा हुआ है कहीं चाइना में, कहीं दूसरे देश में आराम से बैठा हुआ है, वहां उसने निकाल लिए, दिल्ली में बैठे हुए किसी शख्स के अकाउंट से पैसे निकाल लिए, आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। तो उसने रिकमेंडेशंस डाली, गवर्नमेंट 2019 में बिल लेकर आई, डेटा प्रोटेक्शन बिल। उसके बाद लोकसभा में ये पेश हुआ। लोकसभा में हालांकि बहुमत है सरकार का। जब इनके खुद के बिल होते हैं ना, जब नेताओं को ये बिल लगता है कि भाई हमें अपनी पेंशन बढ़वानी है, सैलरी बढ़वानी है, तो रातों रात वो बिल पास हो जाता है। डेटा प्रोटेक्शन बिल आज के दिन मैं ये कहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट बिल है आपके लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रखता है या ऑनलाइन शॉपिंग ही करता है, उसके लिए भी। क्योंकि आज लाखों नहीं करोड़ों रुपए में आपका पर्सनल डेटा बिक रहा है। अमेज़न जैसी कंपनियां हैं, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां, फूड कंपनियां हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि सिस्टम कहां तक खेला जाता है। आपकी सैलरी 30 तारीख को आती है तो उसके आसपास आपको फोन आने लग जाते हैं, क्रेडिट कार्ड लेंगे, लोन लेंगे, क्रेडिट लिमिट बढ़वाएंगे, घटवाएंगे। ये कैसे आता है? ये आपका पर्सनल डेटा बेचा जा रहा है उस कंपनी से जिसमें आपने कभी लॉग इन किया था और आपको याद भी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने लोकसभा में बिल लेकर आई जिसमें सरकार का बहुमत है। उसके बाद सरकार ये कहती है कि कहीं ये बिल राज्यसभा में अटक ना जाए, इसलिए हम इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JPC को देते हैं, जिसमें राज्यसभा के भी मेंबर होते हैं, लोकसभा के भी मेंबर होते हैं। अब वो उसको एनालाइज करेंगे, इसमें अगर कुछ बदलाव करने होंगे तो वो कर देंगे। उसके बाद हम इस बिल को दोबारा से इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि एक झटके में पास हो जाए। दिसंबर 2019 में ये बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गया था, जिसमें आपकी रूलिंग पार्टी के भी, ऑपोजिशन के भी मेंबर होते हैं, राज्यसभा के भी मेंबर होते हैं, लोकसभा के भी मेंबर होते हैं। उस कमेटी ने 2 साल लगा दिए। दिसंबर 2021 में 81 रिकमेंडेशन, 81 रिकमेंडेशंस के साथ इस बिल को कहा कि सरकार को दिया कि हम ये 81 बदलाव इस बिल में कर रहे हैं, इसके साथ साथ 12 रिकमेंडेशन कर रहे हैं। मतलब ये 81 बदलाव आप इस बिल में कीजिए, उसके साथ साथ ये 12 काम और कर लीजिए,
तब हम इस बिल को हम ये कह सकते हैं कि यह बिल पास हो जाएगा। अब उस बिल के बाद सरकार ये कहती है बचा क्या है, डेटा प्रोटेक्शन क्या है। अब एक बार ये भी सुन लो कि जो ओरिजिनल डेटा प्रोटेक्शन बिल था, हम हर बार सरकार को गाली नहीं दे सकते। जो ओरिजिनल डेटा प्रोटेक्शन बिल था उसमें जो एक्सपर्ट कमेटी थी, बीएन श्री कृष्णा एक्सपर्ट कमेटी थी, उसने क्या क्या किया था और सरकार ने ये चीजें मान ली थी, लेकिन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये ऑब्जेक्शन लगा दिए। पहली चीज, अगर आपका कोई भी पर्सनल डेटा है, कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग की हो, फूड डिलीवरी ऐप हो, कोई भी बैंक हो, कहीं से भी है, अगर वो आपका पर्सनल डेटा लेता है तो वो आपसे पूछ कर लेगा। दूसरी चीज, अगर वो उस डेटा को कहां शेयर करेगा तो वो उसे इंडिया में ही सेव करना पड़ेगा, उसको इंडिया से बाहर वो नहीं लेकर जा सकते। शेयर करने से पहले आपसे पूछना होगा। दूसरी बात, गवर्नमेंट सरकार कभी भी इन प्राइवेट कंपनियों से आपके पर्सनल डेटा नहीं, आपके नॉर्मल डेटा को, जैसे आपका नाम क्या है, आपका सेक्स क्या है, मेल है फीमेल है, आपकी एज क्या है, इस डेटा को सरकार कभी भी इन कंपनियों से ले सकती है। इसके साथ साथ अगर डेटा लीक होता है, डेटा ब्रीच होता है, कोई कंपनी ये कह देती है, अभी ये कहते हैं ना कि फेसबुक के कितने करोड़ अकाउंट्स का डेटा लीक हो गया था, तो फेसबुक पर क्या कार्रवाई हुई? कुछ नहीं कार्रवाई हुई। लेकिन जो लोगों का पर्सनल डेटा था, आप किस टाइम कहां गए थे, आपका मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी आप क्या है, आप खरीदते क्या है, इसी की वैल्यू है, इसी से मार्केट चलता है, देशों की जीडीपी चलती है। अगर वो डेटा ब्रीच होता है तो पेनल्टी लगानी चाहिए। अगर कोई किसी भी कंपनी से डेटा लीक होते हैं तो इन पर 5 करोड़ तक की पेनल्टी लगे। इस तरीके की रिकमेंडेशंस उस एक्सपर्ट कमेटी में थी, जिनको सरकार ने मान लिया था और 2019 में इस बिल को पेश किया था। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस बिल में इन सभी रिकमेंडेशंस में बदलाव किए, 81 बदलाव कर दिए। तो अब सरकार ये कह रही है उसके बाद बिल में रह क्या गया, बिल है ही नहीं। मतलब अगर सरकार ने वो बिल लागू भी कर दिया तो आपका डेटा प्रोटेक्शन नहीं होने वाला है। अभी कुछ दिन पहले ट्विटर की लड़ाई चल रही थी सरकार से। मतलब आप ये देखिए, ये जितनी भी जायंट कंपनीज हैं, जायंट हाईटेक्स हैं, वो सरकार के खिलाफ ही केस कर रही हैं और सरकार उन्हें रोक नहीं पा रही है। आप समझिए आपके डेटा का ये किस हद तक गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किस टाइम क्या खरीदते हैं, किस टाइम आपके घरों में क्या बातचीत होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एलेक्सा, जो मैंने एक बार वीडियो में बात की थी कि किस तरीके से एलेक्सा आपके घर की पर्सनल बातें सुनता है और वो एक जगह स्टोर करता है। तो आप ये देखिए, इन्हें सब कुछ पता है, आप किस टाइम कहां पर घूमने जाते हैं, आप क्या खरीदते हैं, आप आजकल क्या खरीदने वाले हैं, आप जनवरी में शॉपिंग करते हैं, आप मार्च में शॉपिंग करते हैं, आप क्या शॉपिंग करेंगे। उसके बाद ये जो अमेज़न जैसी कंपनियां हैं, इनका डेटा है, आप किस तरीके से किस कंपनी के कपड़े खरीदते हैं, किसका पर्सनल सामान खरीदते हैं, किस कंपनी के आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदते हैं, ये सब डेटा इनके पास है। ये मार्केट को तो कंट्रोल कर ही रही है, सरकार को भी कंट्रोल कर रही है। क्या आपको लगता है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास इतना टाइम है वो कि डेटा प्रोटेक्शन बिल में 81 रिकमेंडेशन दे, 12 चेंजेस दे? नहीं। ये कहां से चलता है, ये रिकमेंडेशन आती कहां से है? क्या आपको नहीं लगता है कि जितने भी हाईटेक स्टार्टअप्स हैं, जितने भी जायंट स्टार्टअप्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने कुछ ले देकर आपके डेटा प्रोटेक्शन बिल में बदलाव नहीं करवाए? क्या आपको लगता है इसके बिना ये संभव है? नहीं है। सरकार के पास इतना टाइम नहीं है। वो एक्सपर्ट कमेटी ने रिकमेंडेशन दी, सरकार ने मान ली, उसके बाद कहां से क्या खेल चलता है ये अभी भी हमारे जो है हमारी जो पहुंच है उनसे दूर है। और कहां से चलता है, क्योंकि कोई कंपनी नहीं चाहती, वो चाहती है कि आपका डेटा शेयर हो, वो कभी भी आपके देश में डेटा सेव नहीं करेंगी। भारत के 130 करोड़ में से अगर हम 100 करोड़ मान लें लोगों का डेटा किसी ना किसी रूप में है उनके पास, तो आपको क्या लगता है वो इधर सेव करेंगी? नहीं करेंगी, वो दूसरे देशों में सेव करेंगी, क्योंकि उनकी कंपनियां यहां पर है, वो इन कंपनियों को डेटा बेचती हैं। तभी आपके पास फोन आता है कि आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, लोन चाहिए, क्रेडिट लिमिट बढ़वानी है, घटवानी है, आपके पास रिकमेंडेशन आती है। आप जो बात कर रहे होते हैं कुछ दिन बाद उसी की एड आपको अपने प्रोफाइल पर दिखती हैं। तो ये सब चीज इस तरीके से खेला जाता है और क्लियरली एक बात है कि इसके लिए सरकार भी जो है इतनी ज्यादा सीरियस नहीं है।
क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, अगर इनकी खुद की पेंशन इनको बढ़वानी हो, खुद की अगर इनको सैलरी बढ़वानी हो, तो कभी भी वो बिल संसद में नहीं अटकते, राज्यसभा में, लोकसभा में नहीं अटकते। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तक तो बात ही जाने की, उस बिल की कोई बात ही, सवाल ही नहीं खड़ा होता। वो बिल आते हैं, 7 बजे बिल आएगा, 7:15 बजे लोकसभा से पास हुआ, 7:30 बजे वो राज्यसभा से पास हुआ, उसके बाद 8 बजे तक वो नियम लागू हो जाता है कि अब एमएलए को इतनी पेंशन मिलेगी, उसकी सैलरी 2 गुना बढ़ा दी गई है। तो आपके डेटा प्रोटेक्शन बिल को, ये सच्चाई है कि सरकार खुद बेचना चाहती है, तभी इतने चेंजेस लाए गए हैं। क्योंकि अगर चेंजेस नहीं लाए गए होते, अगर एक्सपर्ट कमेटी की आप बात मान लीजिए, तो आपका डेटा सिक्योर हो जाएगा, और अगर सिक्योर हो जाएगा तो सबसे बड़ा नुकसान उन कंपनीज का होगा, और कंपनीज अंडर द टेबल फिर पैसा कैसे देंगी सरकारों को या नेताओं को या किसी को भी आप मान लीजिए। तो मुझे तो ये लगता है कि आप डिजिटलाइजेशन को तो रोक नहीं सकते। हाँ, सरकार जब रिकमेंडेशन मांगती है, कई मामलों में जब सरकार बिल देती है तो उससे पहले रिकमेंडेशन मांगती है कि पब्लिक की तरफ से क्या इनपुट्स है, उसके ऊपर हम इस बिल को पेश करेंगे। तो आप उसमें अपने फीडबैक दे सकते हैं। दूसरा, जब तक आपको जरूरत न हो, किसी भी अनजान लिंक को क्लिक मत कीजिए, और जब तक जरूरत न हो, इनसे दूरी बनाए रखिए। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।